हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 6:30 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 14 दिसंबर। तो भाई आज तो ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाला मौसम ख़राब हो रखा है। धुंध भी पड़ी हुई है रात से ही और कुछ भी दिखाई दे रहा है। और जैसे कि 6:30 बजे का टाइम है और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और ठंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ना 6:30 बजे तक मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और मैं नहा कर भी आ गई थी। जैसे कि अभी ये जाएंगे काम पे, तो आज थोड़ा सा लेट से जाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता धुंध में। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे चाय भी बना दी भाई कड़क वाली, और साथ में मैं रोटी बना भी बाजरे की। तो आज सारे घर पे ही हैं, तो वही रोटी बाजरे की बहुत ही टेस्टी लगती है सुबह सुबह, चाय के साथ हो, चटनी हो या फिर मलाई हो, मक्खन हो, है ना भाई। तो यहाँ पर ना देखो गरम गरम बिल्कुल कड़ाई कड़ाई रोटी भाई बनकर हो रही है तैयार। मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी से भाई नहीं बनाने आती है बाजरे की, पर ये कि अभी जैसे 2-3 साल से ना मैं बाजरे की रोटी आराम से बना लेती हूँ और बन जाती हैं। चाहे तो मैं घी के हाथ हाथ का बनाती हूँ रोटी, और चाहे फिर मैं पानी के हाथ की। ज़्यादातर तो मैं घी के हाथ की रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे पहले रोटी तो मैंने गाय की निकाल दी है और उसके बाद यहाँ पर रोटी लगा दी मैंने इनके लिए। तो यहाँ पर ना मलाई लेते हैं, मलाई के साथ रोटी खाते हैं और साथ में चटनी थी और चाय थी। चाय वही बिल्कुल कड़क वाली बन गई है। और साथ में जैसे बच्चे भी उठ गए हैं, जब कैसे पापा घर पे रहते हैं तो भाई बच्चे ना सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं इनके डर से। और मैं ना भाई बोल बोल के थक जाती हूँ कि कैसे सुबह उठ जाओ उठ जाओ, पर बिल्कुल भी नहीं उठते हैं ये। और जी भी ये घर पे होते हैं तो भाई एक ही आवाज़ में उठ जाएंगे। तो वो भी अपना तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी बनाती जाऊँगी और सभी खाते जाएंगे। तो दोनों नहाकर तो आ गए थे, बस वो अपना तैयार हो रहे हैं। तो आज थोड़ा सा वो जल्दी भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर ना भाई गर्मा गर्म रोटी मैं सबके लिए बना के लेके जा रही हूँ अंदर। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल बिल्कुल काली रोटी है भाई बाजरे की। और मैं ना जब भी रोटी बनाती हूँ बाजरे की, चाहे मैं किसी टाइम भी रोटी बनाऊँ बाजरे की, पर मैं बनाती हूँ नमक डाल के। अगर नमक डाल के रोटी बनाओगे ना बाजरे की तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट चाय के साथ। और यहाँ पर अभी टाइम ना भाई 8:30 बजे का हो गया था। तो ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया मैंने, एक तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी भाई, खांसी जुकाम और कुछ भी जाड़ में भी दर्द हो रखा था इस वजह से। नमस्ते। तो यहाँ पर दोनों तो हो गए हैं तैयार। और अब मैं पहले मैं इनको छोड़ के आऊँगी। और आज ना बहुत सारे काम करने हैं भाई, बहुत सारे वाले। तो जब सारे घर पे होते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं बनता है, और खासकर तो जब कैसे पापा जब घर पे होते हैं ना तो बिल्कुल भी काम मेरा नहीं बनता है टाइम पर। और कुछ भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पर ना दोनों तो चले गए थे भाई। और देखो 8:30 बजे का टाइम था और अभी भी इतनी धुंध पड़ी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और आज इनकी बस आई भी थोड़ी सी लेट से ही है। तो ये दोनों यहाँ पर ना खड़े हो गए हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं और यहीं पर इनकी बस आती है, बिल्कुल घर के पास में आती है। तो यहाँ पर से ना 15-20 मिनट हम खड़े रहे वहीं पर, तब जाके उनकी बस आई थी। और उसके बाद देखो भाई ये रसोई का क्या हाल हो रखा है। तो रसोई बिल्कुल फैली पड़ी है। पहले तो मैंने एक टोपिया गर्म पानी किया है, जो कि मैंने बर्तनों में डाल लिया है। सारे बर्तन चिकने थे घी के मलाई के। जैसे कि मैं और केसु तो खाते हैं घी के साथ रोटी, और श्लोक और उसके पापा खाते हैं मलाई के साथ। तो मैंने भी आज ना एक रोटी बाजरे की खा ली थी लास्ट में। तो उसके बाद ना यहाँ पर ना जैसे कि एक डब्बा तो मैंने घी का खाली कर दिया है, छोटे वाले डब्बे में डाल दिया है। और फिर मैंने यहाँ सारे बर्तन मांज दिए हैं। पहले तो मैंने बर्तनों का ही काम निपटाया है। और उसके बाद यहाँ पर अभी नंबर है गैस का। और पहले तो मैंने जैसे गैस पे ना थोड़ा सा ना जैसे साबुन का हाथ से ना फेर दिया है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है जब भी हम देखो कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से तसल्ली से इसको साफ़ किया है। और साथ में मैंने ले लिया यहाँ पर लोहे का जूना, जो ना बीच में जो बैनर है इनके स्टील की, इन पर मैंने लोहे का जूना फेर दिया है। जैसे कुछ ना कुछ देखो गिरता रहता ही है और फिर जड़ जाता है, उसके निशान पड़ जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर लोहे के जूने से इसको साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद 2-3 बार से पंच को धो धो के तो यहाँ पर गैस को कर दिया बिल्कुल साफ़ सुथरा। और उसके बाद मुझे आज करनी है भाई रसोई की बिल्कुल डीप क्लीनिंग, यानी कि जो टाइलें हैं ना इनको साफ़ करना है। तो भाई ये बोतल ना टाइलों को साफ़ करने की है, यानी कि जो उसके अंदर लिक्विड है ना, तो टाइल साफ़ करने का है। तो आपने पास से देख भी लिया होगा। तो रूफ केरा क्लीन है इसका नाम है। और ये मैंने दिवाली पे ही मंगवाई थी, और मैं दिवाली पे ही सारे घर की टाइल साफ़ कर थी इसके साथ। और चाहे मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि इतनी टाइल गंदी होती है नहीं। तो मैं जैसे कपड़े से पोछे से जूने से साफ़ करते रहती हूँ, रसोई को भी साफ़ करते रहती हूँ। और जैसे बाथरूम की होगी या फिर अंदर वाली होगी, इतनी गंदी नहीं होती, क्योंकि सारे घर में टाइल ना बिल्कुल चिकनी लगी हुई है। और यहाँ पर ना आज मुझे ना भाई थोड़ा सा लग रहा था कि आज रसोई की सफाई करनी है, काफ़ी दिन हो गए हैं।
तो आज ना रसोई का नंबर लगा दिया है। तो अब जैसे धीरे धीरे से ना भाई पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग करे हुए घर की। वैसे देखो हम ना डेली ही अपने घर की सफाई करते रहते हैं। और जो लिक्विड है ना भाई इतना बढ़िया वाला ना, बस सिर्फ ना मैंने एक ढक्कन डाला था इस पानी में। और ना जैसे ही आप जो जैसे जूने के साथ साफ करोगे, कपड़े से साफ करोगे ना, लगाते ही दीवार पे ना बिल्कुल आपकी जो टाइल है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। ज़्यादा बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप ना भी हाथ में ग्लव्स वगैरह भी पहन सकते हो। वैसे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं ख़राब होते हैं, फिर भी आप ना, क्योंकि है तो केमिकल ही, फिर भी आप पहन सकते हैं। फिर मैंने नहीं डाला, थोड़ी सी मेरे हाथ ना अजीब सा हो गया था। तो बस यहाँ पर ना जैसे एक कोने का तो मैंने साफ़ कर दिया टाइले को, और साथ में जैसे मैं साफ़ भी करते जा रही हूँ और कपड़े से भी मैं पोंछती जा रही हूँ, ताकि एक दीवार अच्छे से साफ़ हो जाए। उसी टाइले को तो मैंने एक साइड से साफ़ कर दिया। फिर मैंने जैसे स्लेब का एक कोना बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना सामान रख दूँगी। और फिर उस साइड की बारी है। तो जैसे मैंने ना यहाँ पर ना चकला बेलने के जो था ना स्टैंड, वो भी मैंने मांजा था। तो यहाँ पर इस कोने में रख दिए हैं। तो सारे सामान इस साइड में उठा के रख दिया। और अब इस साइड की बारी है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे साफ़ करने में। और जैसे कम से कम मुझे ना रसोई को साफ़ करने में 1 घंटा लग गया था। पर जैसे भाई ये वीडियो तो है सारी 15-16 मिनट की, तो भाई काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए फिर ना बीच में से मैंने बहुत सारा कट किया था। काफ़ी टाइम लगता भाई, जब भी हम कोई घर में कोई भी कोना अगर साफ़ करते ना, तो कोई टाइम तो देखो लगता ही है। पर जब वो कोना साफ़ होता है ना घर का, तो फिर जो सुकून चैन मिलता है ना, वो भाई अलग ही लेवल का होता है। तो आज ना रसोई की सफाई करने के बाद ना एक ना थकान सी मेरी उतर गई। नहीं तो कई दिन से ये हो रखा था कि आज ना रसोई की सफाई करनी है, कब होगी। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि कब मेरी रसोई की सफाई होगी। फाइनली आज ना इसका नंबर आ ही गया है। उसके बाद ना जैसे ऊपर वाली टाइल तो बिल्कुल साफ़ कर दी, और फिर मैंने थोड़ा सा बच गया था वो पानी सा साफ़ करने का। और फिर मैंने स्लेब को भी बिल्कुल रगड़ रगड़ के जूने के साथ साफ़ किया है, क्योंकि भी पूरा दिन ना देखो स्लेब पे कुछ ना कुछ देखो बनता रहता है, गिरता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो चाहे हम कितना भी साफ़ कर ले कपड़े से, फिर भी जब तक आप ना एक बार ना जूने से नहीं साफ़ करोगे ना स्लेब को, तब तक भाई बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है, चाहे कितना भी जोर लगा लो। तो भाई स्लेब को बिल्कुल साफ़ किया, तो ऊपर का एरिया बिल्कुल मेरा साफ़ हो चुका था। और अब बात है भाई इस रैंक को साफ़ करने की, जिसमें मेरे मसाले के डब्बे रहते हैं। तो ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो जिसमें जो ना मैंने इसमें जो कवर डाल रखा था ना, वो भी थोड़ा सा फट सा गया था, वो भी मैंने निकाल दिया है। तो आज दूसरा ही बिछाऊंगी। और कुछ ना भाई इस रैंक में ना जर सा भी लगने लग गया है, पता नहीं क्यों। वैसे तो स्टील का है। तो मैंने पहले तो जूने से बिल्कुल रगड़ा है, साफ़ किया है, फिर स्पंज से साफ़ किया, फिर मैंने कपड़े से साफ़ किया, बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था। वो भी मैंने काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस रैंक को साफ़ करने में। और कुछ जैसे बॉक्स मैंने कल शाम के टाइम भी साफ़ किए थे। तो जैसे कि मुझे लगता है नहीं कि ये वाला बॉक्स ख़राब हो गया है, तो मैं उसको उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ। जैसे देखो हफ्ता 10 दिन में देखो हमें हाथ मारना ही पड़ता है ना, रसोई में सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने दूसरा कवर डाल दिया है। और मैं कवर इसलिए डालती हूँ, अगर कुछ गिरता भी है ना, तो नीचे वाले बॉक्स में नहीं जाएगा, तो इसी पे रह जाएगा कवर पे। तो यहाँ पर सारे डब्बे साफ़ करने के बाद ना मैंने सारे इस रैंक में लगा दिए हैं। तो ये वाला भी साफ़ हो गया है। और अभी दिखाते हैं आपको बिल्कुल फाइनली भाई लुक रसोई का। तो काफ़ी टाइम लगा था मुझे रसोई को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध भी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ पर देखो भाई कितनी शाइनिंग आ रही है ना स्लेब पे। तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, तो भाई बहुत ही बढ़िया वाला लगा मुझे ये वाला। और मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, जैसे कि तो कभी कभी मैं इसके साथ साफ़ करती हूँ जब लगता है कि हाँ काफ़ी गंदा हो रखा है। और देखो स्लेब भी कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। तो जैसे जूने के साथ रगड़ने के बाद तो भाई अब रसोई मेरी बिल्कुल खाली खाली सी हो गई ऊपर से, और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो भाई 1 घंटा लग गया मुझे इसको साफ़ करने में। और यहाँ पर ना मैंने कल बनाया था शाम के टाइम पे गाजर पाक। तो भाई ये वही है। तो भाई अजय आप सब भी खा लीजिए, और इसकी रेसिपी आप ना आगे देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पर सारा काम मेरा निपट गया है फिलहाल। तो ये रसोई का तो अब लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और यहाँ पर ना ये वाला रैंक भी बिल्कुल साफ़ है, जो कि मैंने शाम के टाइम किए थे। और ये वाला भी मैंने कई दिन पहले साफ़ किया था, ये वाला बॉक्स। तो जो भी मुझे लगता है कि ये वाला गंदा है, तो मैं उसको उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी मेरी सारी साफ़ सफाई मेरी रसोई की हो चुकी है। ऊपर वाले बॉक्स भी बिल्कुल साफ़ हैं। तो बस ये जो टाइल थी ना, ये ख़राब हो रखी थी। तो फिर उसके बाद ना जैसे दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, दूध को ना उसके पास ही खड़े होकर गर्म करना पड़ता है। और उसके बाद ना यहाँ पर ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने रसोई को ही बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दी है। तो रसोई से ही मैं शुरुआत करती हूँ पोछा लगाने की। तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है पोछा लगाने में, और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है पोछा लगाने में, क्योंकि रसोई की सफाई करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। और ना देखो शायद 10 ही बजने वाले हो गए थे, 10 से भी ऊपर टाइम हो गया था।
और धूप भी निकल आई है। तो आज जैसे सुबह के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रखा था धुंध में, और फिर जैसे बहुत जल्दी धूप भी निकल आई थी 10 बजे के आसपास में। नहीं तो ये लग रहा था सुबह के टाइम पे कि आज धूप नहीं निकलेगी, पर धूप थी। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, तो इस वजह से मेरी रसोई की सफाई भी हो गई है। तो भाई यहाँ पर ना मेरा पोछा हो गया था कंप्लीट, कम से कम 20-25 मिनट मुझे लग गए पोछा लगाने में। और फिर मैंने थोड़ा सा ना बाहर को रैंप भी धो दिया है, दोबारा से धोया मैंने, सुबह के टाइम भी धोया था और अब फिर से मैंने धो दिया है। और यहाँ पर ना उसके बाद भाई घर की साफ सफाई हो गई कंप्लीट। जब सारे अपने अपने काम पे नहीं चले जाते हैं तो भाई तभी जाके घर में साफ सफाई भी दिखती है और लगता है कि हाँ भाई आपका घर साफ सुथरा है। तो फिलहाल यहाँ पर ना मेरा घर का काम हो गया था कंप्लीट, और अब मुझे और भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जैसे टुटर मुटर से ना जैसे बच्चों की जुराब वगैरह हो रखी थी, तो वो भी मैंने फिर हाथ से धोए थे। और कुछ मुझे ना अभी जैसे सिर भी धोना है। तो भी देखो यहाँ पर ना 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया था। तो फिलहाल घर तो हो गया बिल्कुल साफ सुथरा भाई, थोड़ा सा देखो टाइम लगता है। तो जैसे आज मेरा लेट पोछा लगा ना, तो भाई तो शाम तक ना बिल्कुल ऐसा ही रहा, बिल्कुल साफ सुथरा कर आज। तो भाई फिर यहाँ पर ना आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो मैं जैसे सुबह के टाइम तो नहा लेती, पर मैंने सिर नहीं धोया था, तो सिर धोया मैंने अभी। तो जैसे मैं हफ्ते में 2 बार अपना सिर धुलती हूँ, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो सुबह के टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और आजकल तो जैसे दिन ब दिन भाई ठंड बढ़ती जा रही है, तो सुबह के टाइम बिल्कुल भी सिर नहीं धुलता है। अगर धो लो तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो मैं सिर धुलती हूँ जैसे धूप निकल जाती है ना बाद में, तब ही धुलती हूँ। तो आराम से जैसे धूप में बैठ के सिर भी सूख जाता है, और देखो ठंड भी लगती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जब हम अपने बाल धुलते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने बालों में कंघी वगैरह करी, और मैं 10-15 मिनट यहीं पे बैठी रही। बाल सुखाने के बाद ना फिर मैं नीचे गई थी, और जैसे ना कुछ मैंने ना सबकी ना एक एक जोड़ी जुराब की भी धोई है, जो कि यहाँ पर सुखा दी है। फिलहाल सारा काम हो गया है, और अब ना 1 कप जाएगा बना के पीऊँगी, क्योंकि 12 बज गए हैं। और फिर करूँगी मैं अपना थोड़ा सा वीडियो का काम। तो चलिए बने रहिए आप लास्ट तक। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ना 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो जैसे कि आपको दिखा था मैंने पिछली वीडियो में कि ये ना 10 किलो गाजर लेकर आई थी, तो ये ऐसी रखी हुई है। तो आज इनका नंबर आया है, तो भाई आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा, गाजर पाक। तो भाई बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो भाई इस सीज़न का पहली बार गाजर का हलवा बनने जा रहा है। तो भाई गाजर का हलवा तो वो होता है जैसे कि थोड़ा दूध डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया, और गाजर पाक में भाई खूब सारा दूध डलता है, और घी भी, मलाई भी, जो भी कुछ आप डालना चाहो, खोआ। तो वही आज हम बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर ना मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है गाजर को छीलना और वो कद्दूकस में से निकालना। तो हम यहीं पर बनाएंगे अंगीठी पे। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने सब्जी भी बनाई थी आलू और बैंगन की। सब मैंने खाना वगैरह खाया था यहीं पर बैठ के। तो भाई कम से कम ना मैंने 2.5-3 किलो गाजर को छील लिया होगा, और यहाँ पर ना सारे छीलने के बाद पानी में डाल दी है, और धो के ना इनको लगी थी मैं कद्दूकस करने के लिए। तो भाई काफ़ी टाइम देखो लगता है जब हम अकेले ये वाला काम करते हैं। तो पर ये थे कि ऊपर हम धूप में बैठे हुए थे, ऊपर जैसे फिलहाल जैसे कि अभी ना छाँव आ गई है, तो बहुत जल्दी छत पे छाँव आ जाती है 2-2:30 बजे के आसपास में। तो भाई यहाँ पर ना कम से कम ना मुझे आधा घंटा लग गया इनको कद्दूकस करने में, और यहाँ पर ना सारी गाजर मैंने निकाल ली हैं। अब छिलगाएंगे अंगीठी में आग, और बनाएंगे यहाँ पर भाई बैठ के। तो शाम तो देखो और तो कोई काम करना है, तो आज ना इसी के ऊपर ही काम करना है। सब्जी मैंने बनाई दी है शाम के लिए, और जैसे कि सिर्फ रोटियाँ ही बनाने हैं। देखो यहाँ पर ना भाई सूर्यदेव भी बस ना जाने वाले ही हो गए हैं, क्योंकि बादल से भी हो रखे थे, मौसम काफ़ी ख़राब था। तो फिलहाल यहाँ पर ना अंगीठी में आग लगाई, और यहाँ पर मैंने रख दी कढ़ाई। तो जैसे ना एक बार तो आग से लग गई थी, और फिर से बुझ गई, पता नहीं क्या हुआ। तो जैसे मैंने कढ़ाई में ना जैसे 1 चम्मच भर के देसी घी की डाली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे गाजर डाल दी है कद्दूकस करी हुई। तो कढ़ाई ऊपर से भर गई थी, तो मुझे लगा था कि इस कढ़ाई में आराम से आ जाएगा। फिर जैसे ना थोड़ी देर के बाद ना गाजर बिल्कुल कम हो गई थी, जैसे जैसे ये नरम होती गई, और बिल्कुल ही कम हो गई थी। तो यहाँ पर ना वैसे तो एक भाई बड़ी कढ़ाई भी है मेरे पास, पर मैंने निकालने के चक्कर में ना वो बस मैंने इसी में ही कर दिया। तो जैसे ना 10-15 मिनट के बाद ना जब थोड़ी गाजर नरम हो गई ना, तो फिर मैंने यहाँ पर ना दूध डालना शुरू कर दिया है। तो भाई यहाँ पर ना ये दूध था भी 1.5 किलो, और यहाँ पर ना मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जा रही हूँ और मिलाते जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा, जैसे जैसे गाजर थोड़ी सी ना जैसे पिघलती जाएंगी, वैसे वैसे कम हो जाएगा हमारा ये गाजर का हलवा। तो यहाँ पर कम से कम ना 15-20 मिनट के बाद ना मैंने यहाँ पर इसमें डाली है चीनी। तो देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो भाई आधा तो हमारा गाजर का हलवा बन चुका है, और आधा रह गया है। तो भाई देखो ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी अभी जैसे 1-1:30 बजे के आसपास में, आलू और
बैंगन की। तो भाई यहाँ पर ना भी लगभग हमारा दूध ना सूख ही चुका है। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया फ्रेश मलाई, जो कि आज की थी, 2 किलो दूध पे उतरी हुई मलाई थी ये। तो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दी है, तो ये खोए का ही काम करेगी। तो भाई आपको विश्वास नहीं होगा भाई, इतना बढ़िया बड़ा जो है ना गाजर पाक बना था भाई हमारा, बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पर देखो कितना कम हो गया है ना। तो इधर देखो देखो शाम भी हो गई है और अंधेरा भी होने को आ गया था। 5:30 बजे के आसपास का टाइम था और भाई हमारा गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार। 2 घंटे लग गए इसको बनाने में। और उसके बाद ना लास्ट में थोड़े से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, जो कि ये केशव पापा भी नीचे से थोड़े से इनको कूट कर लेकर आए थे। तो बस मैंने ये भी डाल दिए खूब सारे। तो भाई आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो भाई कोई ज़रूरी नहीं कि ड्राई फ्रूट ही डाल के आप खाओ, जैसा हो सके। अब तो जैसे गाजर भी भाई बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, मंडी में तो 5 रुपये किलो गाजर मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर भी हमारा गाजर पाक बनकर हो गया है तैयार। पहले बाबा को भोग लगाएंगे और फिर सभी खाएंगे। सर्दी के मौसम में ना भाई खाने की जो ऑप्शन होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चाहे आप तली भुनी चीज़ खा लीजिए या फिर आप मीठा खा लीजिए इस तरह का बना के। और वैसे गाजर तो बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और भाई यहाँ पर ना हमारा गाजर पाक बनकर हो गया था तैयार और हम नीचे सारा सामान लेकर आ गए थे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर मैंने बनाई थी रोटी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।